अभी उत्तर प्रदेश में पंचायतों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर चुनाव जो हुआ है। भरे मर्दों के समाज में एक औरत की साड़ी खींची जाती है। एक महिला होने के नाते आप इसको किस तरह से देखती हैं? इसमें सरकार का दोष है या प्रशासन का दोष है? देखिए, राजनीतिक क्वेश्चन आप मेरे से ना पूछे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है, खास तौर पे बीजेपी सरकार पे, कि जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं, उन पे सरकार का दबाव रहता है। सरकार जिस तरह से चाहती है उस तरह से आप लोगों का इस्तेमाल करती है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं और यार गोरखपुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य श्रीमती अंजू बाला जी, जो कि बिसरी लोकसभा सीट से पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। आइए इनसे जानते हैं किन मुद्दों पर लेकर इनके गोरखपुर में आज का दौरा रहा है और ये किस तरह से सफल रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर, अंजू बाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका गोरखपुर में दौरा रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है। कैसा दौरा रहा आपका आज? कौन सा बातें हुई, कैसी मीटिंग हुई आपकी? क्योंकि मैं तो आयोग की मेंबर हूं और अपने उसी आयोग की तरफ से मैं आई हूं, क्योंकि समाज कल्याण अधिकारी मैंने पूरे मंडल के अपने बुलाए हुए थे कि कैसी स्थिति है यहाँ पे, क्योंकि दलितों को लेके हमेशा बात होती है, तो वही मैं जानना चाह रही थी कि ऐसे क्या घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं और क्योंकि एक्शन कैसे हुआ है, क्योंकि पीड़िता को न्याय दिलाने से लेके उनको राहत राशि दिलाने तक का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। तो खुशी है मुझे कि इस तरीके की घटनाएं हमारे गोरखपुर में बहुत ना के बराबर हैं। एक दो घटनाएं थी, उसमें तुरंत राहत राशि उन तक पहुंची है, इसीलिए मुझे खुशी है इस बात की। हमारा पूरा जो समाज कल्याण है वो पूरे तरीके से सतर्क है और एकदम से अच्छे से काम कर रहा है। आप, जैसा कि आपका बैकग्राउंड कश्मीर से रहा है, कठुआ में आप पली बड़ी हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी शादी हुई, यहाँ से लोकसभा सांसद चुन के गई आपकी लोकसभा में उपस्थिति में देख रहा था तो लगभग 98% के आसपास आपकी उपस्थिति भी रही थी उस वक्त। महिला अनुसूचित जाति आयोग की आप सदस्य भी हैं। अक्सर बात होती है कि बीजेपी सरकार जब से आई है 2014 के बाद से, तब से दलितों पर और पिछड़ों पर अत्याचार होता रहा है। ये कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, एक सदस्य, अनुसूचित जाति के सदस्य होने के नाते मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है? इसको तो मैं डिनाई करती हूँ। पहली बात तो क्योंकि मैं एक इस समय राजनीतिक उसमें कोई बात करना नहीं चाह रही हूँ, कोई टिप्पणी करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने बात पूछी है क्योंकि मैं सांसद भी रही हूँ और जम्मू की बेटी भी हूँ, ये भी बात आपने कहा सत्यता है। और मुझे नहीं लगता है कि जो प्रश्न आपने किया कि उसमें उसके बाद बहुत ज़्यादा दलितों पे और पिछड़ों पे ऐसा अत्याचार हुआ, मुझे नहीं ऐसा लगता है। बहुत हद तक कंट्रोल हुआ, अब ये शब्द जोड़ सकते हैं। और मैं 25 फरवरी से मैंने ज्वाइन किया है इसमें आयोग में। उस दिन से लेके जितने भी केस हमारे सामने आते हैं, कोई टैग भी कर देता है तो हम उस पर क्यों एक्शन लेते हैं और पूरा सोमोटो पावर लेने की हम लोगों को इजाज़त होती है। कभी कभी क्या होता है कि लोग डरे सहमे रहते हैं, जहाँ लोगों को आता है कि सामने नहीं आते, हम खुद उसमें एक्शन ले लेते हैं और उसे न्याय दिलाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिथ्या है कि केस बड़े हैं, ऐसा नहीं। आमतौर पे नेता अपने भाषणों में दलित, शोषित, वंचितों की बात करते रहते हैं। एक आयोग के सदस्य होने के नाते आप अनुसूचित जाति के लोगों से या जो भी दलित हैं उन लोगों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको लगे कि हाँ, ये सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वो भी इस देश के सदस्य हैं और इस देश के जीवन यापन में उनका पूरा हक है? एक तो मुझे लगता अभी इस दायरे से हम लोगों को निकल के बाहर आ जाना चाहिए। जब इंसान जन्म लेता है, वो किस जात में जन्म हुआ है उसका, उस बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो बिल्कुल भी जब जन्म लेता है उसे नहीं पता है कि मैं किसके घर में आया हूँ, कि किस समाज से है, किस धर्म से है। उसको धर्मों में या समाज में बांटा किसने? हम ही आप सब ने मिल के। इसीलिए हम जब तक अपनी सोच को, मुझे लग रहा है, बड़ा नहीं करेंगे तो तब तक कुछ भी बदलने के लिए उसमें नहीं है। बाकी मैं सभी समाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा चेंज होने का टाइम आ चुका है, अब अपने आप को बदलने का टाइम आ चुका है। और जिस नज़र से, क्योंकि जो काम इंसान कर रहा है उसी के आधार पर उसको जाना लगा, लेकिन आज समय बदल चुका है। हर बच्चा पढ़ने लिखने लगा है, हर बच्चा आगे सक्षम होकर आगे आ रहा है, चाहे वो किसी की जात का भी हो। और अगर रही बात समाज की, तो अब मुझे सबसे मैं यही कहूँगी, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करिए। जितना आप पढ़ेंगे लिखेंगे, इस दायरे को आप खुद ही पार कर जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायतों में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर चुनाव जो हुआ है।
भरे मर्दों के समाज में एक औरत की साड़ी खींची जाती है, एक महिला होने के नाते आप इसको किस तरह से देखती हैं? इसमें सरकार का दोष है या प्रशासन का दोष है? देखिए, राजनीतिक क्वेश्चन आप मेरे से ना पूछे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं आयोग की सदस्य, आयोग की तरफ से आई हूँ। लेकिन महिला होने के नाते ज़रूर एक बात ज़रूर कहूँगी कि इस तरीके से घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर घटना ऐसी हुई है, क्योंकि हम लोगों को भी आपके माध्यम से ही पता चला, अपराधी कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अपराधी अपराधी होता है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, अनुसूचित जाति आयोग अभी किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, आगे के उसके मोटिव क्या क्या हैं? हम इस समय तो, क्योंकि मैं देश की हूँ, ये नेशनल कमीशन में ही, नेशनल कमीशन पूरा भारत वर्ष का ही है हमारा, और मेरे पास 7 राज्य हैं, बिहार है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश अपना है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। हम लोगों को, सभी मेंबर्स को अलग अलग राज्य दे दिए जाते हैं, सभी अपने अपने पूरा फर्ज से पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं, और जहाँ से हमें कोई भी घटना की सूचना मिलती है उसी समय हम तुरंत एक्शन लेते हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है, खास तौर पे बीजेपी सरकार पे, कि जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं जितनी भी हैं, उन पे सरकार का दबाव रहता है, सरकार जिस तरह से चाहती है उस तरह से आप लोगों का इस्तेमाल करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हालांकि मैं इस प्रश्न का जवाब दूँ ना दूँ, लेकिन मैं देना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है, जो जिस तरीके से इंसान काम करना चाहता है उसमें कोई भी आपको रोक सकता है, और हमारा तो वो अधिकार, हम संवैधानिक पद पे हैं, हम उसमें किसी का दबाव नहीं मानते हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर वो जिम्मेवारी हमें राष्ट्रपति जी ने दी है तो उसे शिद्दत से निभाने का हर किसी का वो अधिकार है, फिर वो किसी की पार्टी के दबाव में नहीं होता। ये थी हमारे साथ अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बालाजी, जो कि पूर्व में मिश्रिख लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। आप देखते रहिए 2 पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।